Hey everyone, welcome back to our channel Prime Learning. लास्ट वीडियो में हमने प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे फॉर एचपी सेट 2024। ये जो है उस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो है वो आए हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिपोजिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर impermeability of cork cell? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कॉर्क सेल क्या होती हैं? सो जो कॉर्क सेल्स होती हैं वो पाई जाती है पेरिफेरी ऑफ द रूट एंड स्टेम ऑफ ग्रोन प्लांट। ठीक है, जो प्लांट्स ग्रो हो चुके होते हैं उनकी जो पेरिफेरी में कुछ सेल्स पाई जाती है उनको हम कॉर्क सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ये कॉर्क सेल जो होती हैं, ठीक है, ये इनमें एक केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो केमिकल क्या करता है, इन कॉर्क सेल्स को इम्पर्मेबल बनाता है सो दैट इनमें जो गैसेस हैं और जो वाटर है वो इसमें मूव नहीं कर सकता। ठीक है, उस केमिकल को कहते हैं सबरिन। ठीक है, ये पाया जाता है आपकी कॉर्क सेल में। आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो बिफोर सबराइजेशन। ठीक है, यहाँ से एपोप्लास्टिक पाथवे मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से जो है ये, ठीक है, सेंटर में जो वाटर है वो मूव कर रहा है। बट आफ्टर सबराइजेशन, ठीक है, जब सबरिन यहाँ पे प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या हो रहा है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे है वो काम नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे उसने एक एक लेयर बना दी है। ठीक है, जिसने इसको इम्पर्मेबल कर दिया है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट इसमें नहीं हो सकता। और राइट, जो रेजिन होता है, ठीक है, रेजिन क्या करता है, रेजिन का काम होता है प्लांट को इंसेक्ट्स और जो पैथोजेंस होते हैं उनसे ये बचाता है। और जो लिग्निन होता है वो क्या करता है, लिग्निन एक ब्रांचिंग मटेरियल है। ठीक है, जो कि होल्ड करता है प्लांट को आपस में और क्या करता है, प्लांट की जो स्ट्रक्चर है उसको स्टेबल बनाए रखता है। ठीक है, और टैनिन जो होता है, टैनिन का भी काम जो होता है वो इसको प्रोटेक्शन करता है फ्रॉम द इंसेक्ट्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्राइकोब्लास्ट। ट्राइकोब्लास्ट क्या होते हैं? सो ट्राइकोब्लास्ट जो होते हैं वो एपिडर्मल सेल्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करती हैं, जो रूट हेयर्स बनाती हैं। ठीक है, जो ट्राइकोब्लास्ट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरिस्मेटिक प्रोटोडर्मल सेल्स हैं वो यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, एसिमेट्रिकल यहाँ पे डिवीजन हो रहा है। जब ये एसिमेट्रिकल डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पे दो सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, एक बन रही है ए ट्राइकोब्लास्ट, दूसरी बन रही है ट्राइकोब्लास्ट। जो ट्राइकोब्लास्ट है वो फर्दर फॉर्मेशन करेगा रूट हेयर का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सार्क प्राइमरी जाइलम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सार्क और एंडार्क क्या होता है? ठीक है, जो एक्सार्क होता है इस तरह से, जो जाइलम होता है, ठीक है, जो प्रोटोजाइलम होता है वो उसकी पेरिफेरी की तरफ इस तरह से बनता है। ठीक है, ये जो है ये प्रोटोजाइलम है। ठीक है, प्रोटोजाइलम क्या होता है, प्रोटोजाइलम जो प्राइमरी जाइलम होता है, ठीक है, जो सबसे पहले बनता है, जो प्राइमरी जाइलम होता है उसको हम प्रोटोजाइलम कहते हैं। और जो मेटाजाइलम होता है वो मैच्योर जाइलम होता है। ठीक है, जो मैच्योर होता है, जब ये जाइलम मैच्योर हो जाता है तो उसको हम मेटाजाइलम जो है वो कहते हैं। ठीक है, जो मेटाजाइलम है आफ्टर दी जो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ठीक है, तब ये फॉर्म होता है। अब यहाँ पे पूछा जो एक्सार्क प्राइमरी जाइलम है, यानी कि जो प्रोटोजाइलम है, ठीक है, एक्सार्क प्राइमरी जाइलम, एक्सार्क का मतलब होता है जो पेरिफेरी की तरफ होता है, एक्सार्क मतलब आउटर साइड, यानी कि पेरिफेरी की तरफ जो होता है उसको हम एक्सार्क कहते हैं। और एंडार्क क्या होता है, एंडार्क वो होता है जो सेंटर टुवर्ड द सेंटर होता है, उसको हम एंडार्क कहते हैं। ठीक है, जो ये प्रोटोजाइलम है, ठीक है, इट इज टुवर्ड द पेरिफेरी। तो प्रोटोजाइलम इन इन एक्सार्क प्राइमरी जाइलम, प्रोटोजाइलम इज फारेस्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एक्सिस। जो प्रोटोजाइलम होता है वो जो सेंटर ऑफ एक्सिस होता है उससे वो दूर होता है। और जो एंडार्क होता है, ठीक है, एंडार्क कंडीशन में क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है ये टुवर्ड दी जो प्रोटोजाइलम होता है टुवर्ड द सेंटर ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच प्लांट पार्ट सेल कंपेरेबल टू स्टेम सेल्स ऑफ द मैमल्स आर फाउंड। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेम सेल्स होते हैं मैमल्स में उनका काम क्या होता है? ठीक है, तो स्टेम सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें पोटेंशियल होता है टू डेवलप इनटू मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, इनका मेन रोल जो है वो रिपेयर सिस्टम में होता है। ठीक है, और ऐसे ही सेल जो है वो प्लांट्स में पाए जाते हैं, उनको हम मेरिस्मेटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये जो मेरिस्मेटिक सेल्स होते हैं इनमें जो पावर होती है डिफरेंशिएट, ये एक अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो मतलब
जो डिवाइड करते रहते हैं, ठीक है, डिवाइड करते रहते हैं और जो भी प्लांट को स्ट्रक्चर चाहिए इसमें डेवलप हो जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये जो रीजन है, ठीक है, ये स्टेम सेल है यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो कि सिमिलर होते हैं जो स्टेम सेल्स होते हैं ऑफ द मैमल्स, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next one is anti-cancerous biomolecule present in red wine and red grapes, ठीक है। रेड वाइन और रेड ग्रेप्स में ऐसा कौन सा जो बायोमोलिक्यूल है जो वो एंटी कैंसरस एंटी सॉरी ट्यूमर्स का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ज़ेंथोटेक्सोल की, ठीक है, तो ज़ेंथोटेक्सोल को हम जैन भी कहते हैं, ठीक है, जैन जैन भी इसको कहते हैं। ये मेनली पाया जाता है जो कैरोट फैमिली होता है उसमें ये पाया जाता है और इसका जो मेन रोल होता है ये भी एंटी ट्यूमर मतलब काम करता है, एंटी ट्यूमरस होता है। और जो जो भी आपको जो न्यूरो जनरेटिव जो डिजीजेस होते हैं, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज होते हैं, उसमें इसका मेन फंक्शन होता है। बट यहाँ पे ग्रेप्स और रेड वाइन की बात करी गई है तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। और जो सिसलाइन है, ठीक है, सिसलाइन पाया जाता है जो आपकी रोजिएसी फैमिली होती है, ठीक है, रोजिएसी फैमिली में ये पाया जाता है। और इसका भी जो रोल होता है वो एंटी कैंसरस एक्टिविटी में होता है और जो एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी है, ठीक है, इसमें भी इसका रोल होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेस्वर रेस्वरेट्रोल, ठीक है। ये जो होता है ये मेनली पाया जाता है जो पीनट्स होता है, ठीक है, कहाँ पे होता है जो पीनट्स होते हैं, ठीक है, पीनट्स हो गए आपके और जो बेरीज आपकी हो गई, ठीक है, जो बेरीज होती हैं और जो ग्रेप्स होते हैं उसमें ये वाला जो बायोमोलिक्यूल है वो पाया जाता है और इसमें जो होता है वो एंटी एंटी ट्यूमरस एक्टिविटी होती है, ठीक है, एंटी ट्यूमरस में एक्टिविटी होती है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखिए, तो फ्लेवोनॉइड्स जो कंपाउंड होते हैं जो रेड वाइन और ग्रेप्स में पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फ्लेवोनॉइड होते हैं, मोनोमेरिक कैटेचिन्स होते हैं, ठीक है, एंथ्रोसाइनिन एंथ्रोसाइनाइड्स, ठीक है, जो नॉन फ्लेवोनॉइड कंपाउंड है उसमें एक कंपाउंड आता है उसको हम रेस्वेट्रोल भी कहते हैं, ठीक है। और इनके काम क्या होता है, मॉडलिंग ऑफ द एस्ट्रोजन सिग्नलिंग, ठीक है, कैंसर सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसमें ये काम करता है, सेल ग्रोथ इनहिबिशन में काम करता है, ठीक है, एपोप्टोसिस इंडक्शन। जो आपका रिवर्सिट्रोल होता है वो एंटी ट्यूमरस एक्टिविटीज में होती है, ठीक है, एंटी ट्यूमरस एक्टिविटी इसमें जो है होती है, ठीक है। ये रेड ग्रेप्स में पाया जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटीज में होती है और इसमें स्ट्रॉन्ग जो एंटी कैंसरस एक्टिविटी भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट बात करें वारफेरिन की, ठीक है, तो वारफेरिन का मेन रोल होता है जो ब्लड थिनिंग एजेंट ही काम करता है, ठीक है, ब्लड थिनिंग एजेंट में इसका काम होता है, ठीक है, एज अ ब्लड थिनिंग एजेंट ही काम करता है। और ये बेसिकली ये सिनामन जो होता है, ठीक है, उसमें ये पाया जाता है। सिनेमन मतलब जो आपकी दाल चीनी होती है, ठीक है, जो आप जो मतलब घर पे भी आप यूज़ करते होंगे तो उसमें वारफेरिन पाया जाता है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द पैटर्न ऑफ द ग्रोथ और इंट्रासेलुलर मूवमेंट ऑफ द डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम टू इट्स एपेक्स, ठीक है। यह बोल रहा है कि जो स्टेम है, ठीक है, ये इसका बेस है, ठीक है, बेस से अपेक्स की तरफ ये क्या कर रहा है, इसकी ग्रोथ हो रही है, मतलब ग्रोथ टुवर्ड, ठीक है, टुवर्ड अपेक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक्रोपिटल कहते हैं, इसको हम एक्रोपिटल कहते हैं। और वहीं अगर जो ग्रोथ होती है वो अपेक्स से अगर बेस में होती है, ठीक है, अगर टुवर्ड वो बेस होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम बेसिपिटल कहते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे भी डायग्राम पे भी देख सकते हो, ठीक है, टुवर्ड दी अपेक्स उसको हम एक्रोपिटल कहते हैं और टुवर्ड द बेस जो ग्रोथ होती है उसको हम बेसिपिटल कहते हैं। नेक्स्ट इज इन यूकैरियोट्स द फैटी एसिड ब्रेकडाउन जनरली अकर इन, ठीक है, जो फैटी एसिड ब्रेकडाउन होता है वो यूकैरियोट्स में कहाँ पे होता है, ठीक है, वो आपके जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है वहाँ पे जो फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, यहाँ पे जो फैटी एसिड का डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है, जो दीज आर द स्टेप्स, देयर सम स्टेप्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द फैटी एसिड डिग्रेडेशन। और जो साइटोसोल में क्या होता है, साइटोसोल में फैटी एसिड का सिंथेसिस होता है, ठीक है, यहाँ पे सिंथेसिस होता है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस, ठीक है, जो पॉलीमर ट्रैप हाइपोथेसिस है वो क्या कहती है, ऑफ फोटो असिमिलेशन ट्रांसपोर्ट
स्मॉल शुगर सच एज सुक्रोज आर कन्वर्टेड टू रेफिनोज। ठीक है, रेफिनोज जो है वो एक पॉलीमर है, ठीक है, मतलब एक बड़ा शुगर है, ठीक है। सुक्रोज एक स्मॉल शुगर है। जो स्मॉल शुगर्स होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं रेफिनोज में और अदर जो लार्जर ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं बिफोर। रेफिनोज एक ऑलीसैकेराइड है, ठीक है, ओलिगोसैकेराइड है बिफोर द लोडिंग इन अ फ्लोएम। ठीक है, जो सुक्रोज की लोडिंग फ्लोएम में होने से पहले वो कन्वर्ट हो जाता है रेफिनोज में। अब यहाँ पे जो रेफिनोज होता है, ठीक है, उसकी लोडिंग होती है फ्लोएम में। तो जो मेजर साइट होती है रेफिनोज सिंथेसिस की वो यहाँ पे पूछी गई है। तो जो जो बंडल सी सेल होते हैं उसमें जो है वो सुक्रोज प्रेजेंट होता है, ठीक है, दिस इज सुक्रोज। और ये सुक्रोज होते हैं ये मूव कर जाते हैं इंटरमीडिएटरी सेल में और यहाँ पे जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो सुक्रोज है यहाँ पे एक यहाँ पे एक गैलेक्टोज जो है यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है और जो सुक्रोज होता है ये कन्वर्ट हो जाता है रेफिनोज में। ठीक है, तो रेफिनोज के जो मेजर सिंथेसिस की साइट है वो क्या है, दिस इज इंटरमीडिएटरी सेल्स, राइट। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज नॉट एसोसिएटेड विद द पेरोक्सिसोम। ठीक है, पेरोक्सिसोम में इनमें से कौन से प्रोसेस है जो एसोसिएट नहीं है। ठीक है, जो पेरोक्सिसोम्स होते हैं, ठीक है, इनका फंक्शन देखिए, ये बीटा फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन में भी इसका रोल है। ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन में तो इसका रोल है। ठीक है, जो ग्लाइऑक्सिलेट पाथवे होता है प्लांट्स में उसमें भी पेरोक्सिसोम का रोल होता है। जो अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में भी पेरोक्सिसोम का रोल होता है। बट जो ग्लाइकोलिसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में पेरोक्सिसोम का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन इज ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स आर पैथोजन दैट, ठीक है, जो ऑब्लिगेट बायोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, वो ऐसे पैथोजन होते हैं जो ग्रो करते हैं लिविंग टिश्यू पे। ठीक है, कहाँ पे ग्रो करते हैं, वो लिविंग टिश्यू पे ग्रो करते हैं। ठीक है, बायोमन्स लिविंग। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पैथोजन विच कॉज अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटोज। ठीक है, जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो है, ठीक है, वो क्या होते हैं, क्या वो एयर सॉइल बॉर्न होते हैं, एयर बॉर्न होते हैं, सीड बॉर्न होते हैं या वाटर बॉर्न होते हैं। तो वो बेसिकली एयर बॉर्न्स होते हैं। ठीक है, ऐसा आप यहाँ पे भी देख सकते हो। जो जो ये एक प्रकार की फंगस होती है, ठीक है, एक प्रकार की फंगस होती है वो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कॉज करती है। ठीक है, और ये जो इसके जो कॉनिडिया है वो डिस्पर्स होते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड और रेन स्प्लैशेस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ द सोयाबीन। जो सोयाबीन है उसका ओरिजिन, जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो कहाँ पे है। तो जो सोयाबीन का सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो नॉर्थ ईस्ट एशिया में प्रेजेंट है। नेक्स्ट वन इज अ फ्लैटेंड ऑर्गन अराइजिंग फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट इज नोन एज। जो जो फ्लैटेंड ऑर्गन्स होते हैं वो जो अराइज होते हैं स्टेम ऑफ द प्लांट में, ठीक है, उनको हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें ओपनशिया में तो उनको हम फाइलोक्लैड्स कहते हैं और अगर हम एस्पेरेगस में देखें तो उसको क्लेडोड कहते हैं। तो यहाँ पे फ्लैटेंड ऑर्गन लिखा है तो मोर जो करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी बी। ठीक है, so this is all about today. In next video we will discuss the important question from another unit. If you like the video please hit the like button, share the video and subscribe to my channel. Thank you so much all.